ओम दशाधिकशतमोऽध्याय। सदाचार और ईश्वर भक्ति आदि को दुखों से छूटने का उपाय बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कि जीव भिन्न भिन्न भावों के द्वारा जहाँ तहाँ नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, अतः जिस उपाय से मनुष्य इन दुखों से छुटकारा पा सके वो मुझे बताइए। 1। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुखों के पार हो जाते हैं। 2। जो दंभयुक्त आचरण नहीं करते, जिनकी जीविका नियमानुकूल चलती है और जो विषयों के लिए बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, वे दुखों को लांघ जाते हैं। 3। जो दूसरों के कटु वचन सुनाने या निंदा करने पर भी स्वयं उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसी को मारते नहीं तथा स्वयं देते हैं परंतु दूसरों से मांगते नहीं, वे भी दुर्गम संकट से पार हो जाते हैं। 4। जो प्रतिदिन अतिथियों को अपने घर में सत्कार पूर्वक ठहराते हैं, कभी किसी के दोष नहीं देखते हैं तथा नित्य नियम पूर्वक वेदादि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते हैं, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। 5। जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं और दिन में कभी सोते नहीं हैं, वे सभी दुखों से छूट जाते हैं। 6। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वे भी संकट से पार हो जाते हैं। 7। जो रजोगुण संपन्न राजा लोभवश प्रजा के धन का अपहरण नहीं करते हैं और अपने राज्य की सब ओर से रक्षा करते हैं, वे भी दुर्गम दुखों को लांघ जाते हैं। 8। जो गृहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री के साथ धर्मानुकूल समागम करते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं। 9। जो शूरवीर युद्धस्थल में मृत्यु का भय छोड़कर धर्मपूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे सभी दुखों से पार हो जाते हैं। 10। जो लोग प्राण जाने का अवसर उपस्थित होने पर भी सत्य बोलना नहीं छोड़ते, वे संपूर्ण प्राणियों के विश्वासपात्र बने रहकर सभी दुखों से पार हो जाते हैं। जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते और जिनका धन सत्कर्मों के लिए बंधा हुआ है, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जो अध्याय के अवसरों पर वेदों का स्वाध्याय नहीं करते और तपस्या में ही लगे रहते हैं, वे उत्तम तपस्वी ब्राह्मण दुस्तर विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। 13। जो तपस्या करते, कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर रहते और विद्या एवं वेदों के अध्ययन संबंधी व्रत को पूर्ण करके स्नातक हो चुके हैं, वे दुस्तर दुखों को तर जाते हैं। 14। जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हों तथा जो विशुद्ध सत्वगुण में स्थित हैं, वे महात्मा दुर्लंघनीय संकटों को भी लांघ जाते हैं। 15। जिनसे कोई भयभीत नहीं होता, जो स्वयं भी किसी से भय नहीं मानते तथा जिनकी दृष्टि में ये सारा संसार अपने आत्मा के ही तुल्य है, वे दुस्तर संकटों से तर जाते हैं। 16। जो दूसरों की संपत्ति से ईर्ष्यावश जलते नहीं हैं और ग्राम्य विषय भोग से निवृत्त हो गए हैं, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ साधु पुरुष दुस्तर विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। जो सब देवताओं को प्रणाम करते और सभी धर्मों को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है, वे संपूर्ण दुखों से पार हो जाते हैं। 18। जो दूसरों से सम्मान नहीं चाहते, जो स्वयं ही दूसरों को सम्मान देते हैं और सम्माननीय पुरुषों को नमस्कार करते हैं, वे दुर्लंघनीय संकटों से पार हो जाते हैं। जो संतान की इच्छा रखकर प्रत्येक तिथि पर विशुद्ध हृदय से पितरों का श्राद्ध करते हैं, वे दुर्गम विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। 20। जो क्रोध को काबू में रखते हैं, क्रोधी मनुष्यों को शांत करते और स्वयं किसी भी प्राणी पर कुपित नहीं होते हैं, वे दुर्लंघनीय संकटों से पार हो जाते हैं। 21। जो मानव जन्म से ही सदा के लिए मधु, मांस और मदिरा का त्याग कर देते हैं, वे भी दुस्तर दुखों से छूट जाते हैं। 22। जिनका भोजन स्वाद के लिए नहीं, जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए होता है, जो विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं, संतान की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं तथा जिनकी वाणी केवल सत्य बोलने के लिए है, वे समस्त संकटों से पार हो जाते हैं। 23। जो समस्त प्राणियों के स्वामी तथा की उत्पत्ति और प्रलय के हेतुभूत भगवान नारायण में भक्तिभाव रखते हैं, वे दुस्तर दुखों से तर जाते हैं। 24। युधिष्ठिर, ये जो कमल पुष्प के समान कुछ लाल रंग के नेत्रों से सुशोभित पीतांबरधारी महाबाहु श्री कृष्ण हैं, जो तुम्हारे सुहृद भाई, मित्र और संबंधी भी हैं, यही साक्षात नारायण हैं। 25।
इनका स्वरूप अचित्य है। ये पुरुषोत्तम भगवान गोविंद इन संपूर्ण लोकों को इच्छापूर्वक चमड़े की भांति आच्छादित किए हुए हैं। 26 पुरुष प्रवर युधिष्ठिर, वे ही ये दुर्धर्ष वीर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण साक्षात वैकुंठ धाम के निवासी श्री विष्णु हैं। राजन, ये इस समय तुम्हारे और अर्जुन के प्रिय तथा हित साधन में संलग्न है। 27 जो भक्त पुरुष यहाँ इन भगवान श्रीहरि नारायण देव की शरण लेते हैं, वे दुस्तर संकटों से तर जाते हैं। इस विषय में कोई संशय नहीं है। 28 भारत, जो इन कमलनयन श्री कृष्ण को संपूर्ण भक्तिभाव से अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हैं, वे दुर्गम संकटों को लांघ जाते हैं। जो यज्ञों द्वारा आराधना के योग्य हैं, उन साधु प्रतिपालक विश्वविधाता भगवान ब्रह्मा को जो नमस्कार करते हैं, वे समस्त दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। विष्णु, इंद्र, शिव तथा लोकपितामह ब्रह्मा नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन देवाधिदेव परमेश्वर की जो सदा आराधना करते हैं, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जो लोग इस दुर्गातितरण नामक अध्याय को पढ़ते और सुनते हैं तथा ब्राह्मणों के सामने इसकी चर्चा करते हैं, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। 29 निष्पाप युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने यहाँ संक्षेप से उस कर्तव्य का प्रतिपादन किया है, जिसका पालन करने से मनुष्य इहलोक और परलोक में समस्त दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। 30 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि दुर्गातितरण नाम दशाधिकशतमोध्याय। 110 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दुर्गातितरण नामक 110वां अध्याय पूरा हा। 110 दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 3 श्लोक मिलाकर कुल 33 श्लोक हैं।